अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अमीर हमज़ा और आप लोग देख रहे हैं अमीर टेक। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बाइक की आईडी सेल करना या फिर उसको ख़रीदना कैसा, क्योंकि आजकल फेसबुक वगैरह पे हम लोग बहुत देखते हैं कि लोग बाइक की आईडी सेल कर रहे हैं और बहुत से लोग उनको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो यहाँ पे सेल और परचेज़ की बात कर रहा हूँ वो या तो सिल्वर आईडी है या फिर गोल्ड आईडी है, ठीक है। और ब्रॉन्ज़ वगैरह की तो आपको पता है कौन ख़रीदेगा कौन बेचेगा, कोई पागल तो है नहीं। सिल्वर और गोल्ड की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको ख़रीदने में क्या रिस्क है और इसको बेचने में क्या रिस्क है और आप लोग को क्या करना चाहिए। ये जो बिक रही है इनके रेट अलग अलग, कोई बता रहा होता है कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 5,000, कोई जितने भी रेट जो है वो लगाए हुए होते हैं और लोग उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से। आप लोगों ने कोई आईडी ख़रीदने की कोशिश की, ठीक है, तो बहुत चांस है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा चांस है उसके अंदर स्पैम आपके साथ हो जाए, कोई भी स्कैम वगैरह कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग उससे अगर फेस टू फेस डील नहीं करते और बस उससे आईडी ऐसे ही परचेज़ कर लेते हो, वो आपको लॉगिन वगैरह आईडी का पासवर्ड वगैरह दे देता है, तो बाद में जाके वो बाइक या कंपनी में जाके जो है वो उसको अपने नंबर को चेंज वेंज भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग के साथ बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम सिर्फ खरीदने के टाइम पे भी हो सकता है। ये तो थी खरीदने की बात। अब आगे जाके बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब देखें, आप लोगों ने मिसाल के तौर पे कोई आईडी परचेज़ की। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ परचेज़ की, फिर सेल के ऊपर भी आएंगे। अगर आप लोग सेल करते हैं तो फिर क्या नुकसान है। सबसे पहले आते हैं कि भाई आप लोगों ने कोई आईडी को परचेज़ कर लिया, अब वो थी गोल्ड की या सबसे पहले पॉइंट हमारा सबसे मेन रैंक क्या है, गोल्ड है। गोल्ड की आईडी थी। गोल्ड की आईडी में क्या होता है भाई, आप लोग के पास जो है वो सीओडी के ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, माइनस में जाने के ऑप्शंस होते हैं। वो आईडी आप लोग को बड़ी महंगी आप लोगों ने खरीद ली 10-15 हज़ार रुपये की, ठीक है। वो आईडी आप लोग चला रहे हैं, फिर किसी तरह भी जिस बंदे ने आईडी बेची है वो अगर जाता है फ्रेंचाइज में और जाके बोलता है भाई मेरा मोबाइल छीन गया या ये मसला हो गया, मेरा अपना आईडी का नंबर मैंने चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो इस तरह जब बात करेगा तो वो वहाँ से उसका नंबर ही चेंज कर देंगे। तो भाई आपके पास लॉगिन ही नहीं होगी आईडी, वो तो वहाँ से नंबर ही चेंज हो गया और उसकी रिक्वेस्ट डल गई कि भाई ये इस पर है ही नहीं। तो ये मसला भी हो सकता है। प्लस इसके अंदर ये इशू भी आ सकता है कि भाई जब वो आप लोग को आईडी देने लगे, जैसे ही आप लोग के पास वो आईडी का कुछ ऐसे सिस्टम करने लगे, तो अपने वॉलेट को वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कर सकता है। कोई एकदम से सीओडी वगैरह की रकम ऐसी उठा सकता है कि जिसकी वजह से अब जो इसका वॉलेट है वो बहुत ज़्यादा माइनस में जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गेमें हो रही हैं और लोग बहुत दिमाग लगा रहे हैं लोगों को लूटने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहली बात है गोल्ड की, सिल्वर की, इस तरह की आईडी तो परचेज़ करनी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा इशू आ सकता है। अब आते हैं, अगर आप लोग इस आईडी को सेल करते हैं किसी को, तो सेल करने वालों के लिए कितना बड़ा इशू आ सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक बंदा है, उसने सही नीयत से सेल कर दी, उसको पैसों की ज़रूरत है, कुछ भी है, उसने अपनी आईडी को कहीं पे सेल कर दिया। मैं यहाँ पे दोनों आईडियों का भी अलग अलग बता देता हूँ। अगर गोल्ड है तो क्या होगा, सिल्वर है तो क्या होगा। देखो, अगर गोल्ड की आईडी है तो आप लोग की पूरी वेरिफिकेशन बाइक या कंपनी के पास मौजूद होती है। वो आप लोग की सारी डिटेल उनके पास है, उनका आपका घर नंबर, आपके ज़मानती, आपके ये जितनी भी डिटेल है ये वो सब उनके पास होती है। तो अगर आप लोगों ने किसी को आईडी सेल की और उस बंदे ने आगे से सीओडी उठा ली, मिसाल के तौर पे 10,000 की, 5,000 की, 20,000 की, 50,000 की, जितने की भी सीओडी उठा ली, और सीओडी उठाने के बाद उसने वो पेमेंट बाइकिया को नहीं की बल्कि वो आईडी ही बंद कर दी, तो अब वो जो माइनस में जो वॉलेट चल रहा है तो वो किसको पे करना पड़ेगा, वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा जिसकी आईडी जिसके नाम पे वेरिफिकेशन हुई हुई है। क्योंकि बाइकिया कंपनी वाले उसको नहीं पकड़ेंगे जाके कि भाई तुमने आईडी उसको बेच दी तो उसको पकड़ेंगे, नहीं, वो तुम्हारे घर पे आएंगे और तुम्हें आगे पकड़ेंगे और तुमसे पैसे निकलवाएंगे कि तुम्हारे नाम पे वेरिफिकेशन है, तुम्हारी आईडी के ऊपर से इतना माइनस में गया हुआ है। अब चाहे तुम नंबर चेंज करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन वेरिफिकेशन जो है वो गोल्ड आईडी की तुम्हारे अकाउंट के ऊपर हुई हुई है, तुम्हारे घर के ऊपर हुई हुई है, तुम्हारी सारी डिटेल पर हुई हुई है। तो वो आके तुम्हें पकड़ेंगे और फिर बहुत बड़े मसले हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बाइकिया कंपनी अपना पैसा नहीं छोड़ती, वो 200 नहीं छोड़ती तो वो फिर 10,000, 20,000, 50,000 क्या छोड़ेगी। तो वो सारे मसले फिर आपके साथ होने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे सिल्वर के अंदर ये चक्कर ही नहीं है वेरिफिकेशन वगैरह का। देखिए, सिल्वर के अंदर वेरिफिकेशन वगैरह का चक्कर नहीं है, लेकिन आप लोग की डिटेल बाइकिया के पास फिर भी मौजूद है। आप लोग ये नहीं समझे कि अगर आप लोग बाइकिया चला रहे हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। आप लोग का एनआईसी नंबर, आप लोग के घर का एड्रेस, आप लोग की गाड़ी का लाइसेंस, गाड़ी के कागज़ वगैरह, लाइसेंस, ये वो सब उनके पास मौजूद है।
वो एक डिजिटल फॉर्म की सूरत में मौजूद है उनके पास, और उससे वो बहुत सारी डिटेल निकलवा सकते हैं। सिर्फ आपके NIC से वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं, तो बाकी चीज़ें तो आप लोग रहने ही दो। तो आप लोग की सिल्वर में भी हो तब भी आपकी सारी डिटेल उनके पास है। अब आप सिल्वर की ID किसी को सेल करते हो और आपके साथ वही वाला सीन होता है कि वो COD उठा के पैसे नहीं देता, या फिर वो उस ID से किसी के साथ भी कोई स्कैम करता है, किसी कस्टमर के साथ, किसी और के साथ कुछ भी, तो वो सबका सब आप लोगों को भरना पड़ेगा। चाहे आपकी ID सिल्वर है या गोल्ड है, भरना आपको ही पड़ेगा। आप लोग ये मत समझें कि आपने जब ID सेल कर दी तो अपनी सारी अथॉरिटीज़ आपने दूसरे बंदे को दे दी हैं। आप लोग फिर भी हो बीच में, आप लोगों को सेल आप लोगों ने जो करी है लालच में आके, 5-10 हज़ार 15 हज़ार की लालच में आके, तो वो आप लोगों ने अपने गले में अज़ाब फिट किया हुआ है। आप लोग एक महीना रिलैक्स हो जाओगे कि यार एक महीने तक वो बंदा सही चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, उल्टी सीधी हरकत ये वो, लेकिन उसके दिमाग में क्या होगा, यार मैंने ये ID ख़रीदी है और 10 हज़ार की ख़रीदी है, अब मैं जब बाइकें चलाना छोड़ूंगा तो मैं इस 10 हज़ार को वापस लूँगा किसी तरह भी। अब वो 10 हज़ार भी ले सकता है, अब उसके बदले में 20 हज़ार भी ले सकता है। जितनी बड़ी COD होगी वो उतनी बड़ी COD उठाने की कोशिश करेगा, और फिर वो उसके बाद अपनी ID चलाना ही छोड़ देगा बाइकिया वाली। और मसले सारे किसके लिए बने पड़े होंगे, आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने ना तो ID सेल करनी है ना ID परचेज़ करनी है, दोनों सूरतों में आप लोगों ने फंसना ही है। अब किसी तरह से भी स्कैम हो सकता है आपके साथ। आप लोग खुद मुखलिस हो, आप लोग ठीक हो, लेकिन सामने वाले बंदे का आप लोग कुछ नहीं कह सकते। वो ऊपर से जो भी लग रहा है, भले उसकी दाढ़ी है वो सही है, मुल्ला टाइप है, जो भी है, लेकिन अंदर का हाल कोई भी नहीं जानता। वो ऐसा नहीं हो कि आप लोग उसके हुलिये को देख के उसकी बातों में आके अपना बेड़ा गर्क करवा दो। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों को ID से मसला है कोई भी, सबसे पहली बात तो है अपनी ID रहने दें, इसको ब्लॉक ही नहीं करवाएं। ब्लॉक करवाने की क्या ज़रूरत है भाई, पड़ी हुई है, कोई आपके ऊपर टैक्स तो नहीं लग रहा ना उसका, तो उसको पड़ा रहने दो। जब काम आएगी तो चला लें, जब नहीं काम आ रही तो पड़ी रहे, खैर है, भले माइनस में पड़ी हुई है, पड़ी रहने दो। कौन सा वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब उसके पैसे उतारोगे तो आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार वो जो गोल्ड की ID है अगर हम लोग नहीं चलाएंगे तो वो ID बंद कर दी जाएगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा गोल्ड में होना पड़ेगा, या सिल्वर हैं तो फिर सिल्वर नहीं चलाएंगे तो सिल्वर से रैंक गिरा देंगे। तो इस तरह कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ID जो है वो भले 2 साल तक पड़ी रहे ना खाली, आप लोग गोल्ड में हो तो आप लोग गोल्ड में ही रहोगे, गोल्ड से नीचे वो आप लोग को नहीं करेंगे। आप लोग सिल्वर में हो तो सिल्वर में ही करेंगे, उसको नीचे नहीं करेंगे। वो नीचे उस सूरत में करते हैं जब आप रेगुलर एक चला रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है। अच्छा, उसके अंदर गोल्ड में फिर भी नीचे नहीं करते वो लोग के परफॉर्मेंस ख़राब की बेस पे गोल्ड से हटा देंगे। सिल्वर में ये होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब चल रही है, आप लोग सही से काम नहीं कर रहे, टाइम पास हो रहा है ये वो, तो वो फिर सिल्वर से नीचे लेके आ जाते हैं ब्रॉन्ज के ऊपर। लेकिन गोल्ड में जो एक दफ़ा चला गया तो वो फिर गोल्ड में ही है, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन हो गई है, उसको अब वो लोग गोल्ड से नहीं निकालते। अब समझ लें ये आपके पास जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, इसी तरह ये बाइके की ID है, इसकी आप लोगों ने हिफाजत करनी है, इसकी डिटेल किसी को नहीं देनी। क्योंकि अगर आप लोग की गोल्ड की ID की डिटेल लीक हो गई, हैक हो गई, कुछ भी हो गई, तो मसला किसके साथ होगा, फिर आपके साथ होगा। तो अगर आप लोगों ने ये जहन बना लिया है कि इन फ्यूचर कभी भी आप लोगों ने बाइकिया को चलाना ही नहीं है, ये अगर आप लोग का जहन बन चुका है पूरी तरह, आप लोग अपने काम में सेट हो चुके हो, कोई अच्छी जॉब लगी हुई है, कुछ भी है, मतलब सेटल सही हो गए हो, और आप लोग के दिमाग में ये कि अब दोबारा नहीं चलानी बाइकिया, तो फिर उस सूरत में आप लोग अपनी ID को ब्लॉक करवा दो। कंपनी में अपना फ्रेंचाइज वगैरह में जाओ और उनको बोलो हमने अपनी ID ब्लॉक करवानी है, तो अपनी ID ब्लॉक कर दो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कभी ना कभी ये कम काम कर ही लें टाइम पास के लिए, या फिर कुछ खर्चे पानी के लिए कुछ भी, तो फिर उसको पड़ा रहने दो। जब ज़रूरत है उसको चला लो। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे जाते हो, आना जाना है आपका डेली बेसिस पे, या फिर कभी कभी वीक में 1-2 दफ़ा, तो उसको चला लो, आते जाते सवारी उठा लो, कुछ भी कर लो। तो इस तरह आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।